10 आदमी की बात हुई थी ना, 25 से ज्यादा बैठे हैं। नहीं 10 आदमी की बात हुई थी, 25 आदमी यहाँ पे जो किसान घर से आ रहे, तो क्या किसानों को मोल्टा भगा दूं? ऐसे बात हो, सबकी जमीन है, वो तो आ रहे जा रहे हैं, उसमें क्या बात? सर नेतागिरी, सुनो सुनो, नेतागिरी कौन कर रहा है? जो कल यहाँ पे आए थे वही अधिकारी बैठे थे, मैंने उनसे एक ही बात कही है कि उस दिन आपने मना कर दिया, आज जनता के बीच में धरना हटाने आप फिर आ गए। चाहे जेल में जाना हो, चाहे यहाँ पे मुझे मरना हो तेज रख के, चाहे मुझे अनशन में बैठो, इतना किसानों का इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। हमारे पिता समान यहाँ धूप में 1:30-2 बजे बैठे और आप अपने एसी के अंदर बैठो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे शासन प्रशासन का कोई फायदा नहीं। इन दलालों की होड़ करके किसान धमकी दे रहे हो। जो लट्ठी ले लेकर यहाँ पे आ रहे हैं ना पुलिस वाले, मैंने उनसे भी कही है। और हमारे संग बैठे हैं वरुण चौधरी है, जो हमेशा किसानों की बात रखते हैं। कई दफे आंदोलन में देखा इनको, बड़े आंदोलन में। हाँ जी, क्या बात है भाई, क्या कहोगे? आप भी बैठे हो। 100 तोड़ का एक तोड़ है, सभी ने अपनी बात रखी और सभी ठीक रखी। मैं ये कहूंगा जी कि पूरे सांप को ना मार के उसका फन पीट दो। बिल्कुल। जो सारी जो भ्रष्ट चल रहा ना, सबसे बड़ा रोल इसके अंदर जीडीए का है। तो कहीं ना कहीं ये मिले हुए हैं, जब भी किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज सरकार कहाँ सो रही है। सरकार अच्छी है, अमित भाई ने कही है, तो सरकार अच्छी हो या आदमी अच्छा हो, उसके काम अच्छे होने चाहिए। आज किसान हमारे पीड़ित रोड पे, हम अपने एमपी से, विधायक से, मेयर से कहेंगे, हमें उनको हमारी पीड़ा सुननी चाहिए। बिल्कुल। आज किसान है, अमित भाई ने बताया, देखो किसान भी चाहता है कि हमारी बात सुने, हमारी पीड़ा को समझे, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी भी अपने लालच में इनको मिलने नहीं दे रहे। नेता कौन होता है? नेता कोई नहीं। नेता को जनता बनाती है, नेता को किसान बनाते हैं, नेता को मजदूर बनाते हैं। आज तुम किसान मजदूर भी सुनोगे तो आपको कौन नेता बनाएगा भाई? किसी की नेता हो तुम? तुम्हारे घर कोई रोटी खाने तो नहीं जा रहा। वो यही तो आपको इसलिए चुना जाता है कि आप चुन के आओ और किसानों की पीड़ा सुनो। लेकिन जैसे अपनी लड़ाई क्या धरने की बताओ आप। 2014 में जो हमारा समझौता हुआ, अमित भाई ने बताई है, मैं उसी बात को मांग हमारी ये है कि जो उसे 2014 का समझौता इन्होंने लागू, मैं अभी बता रहा हूँ 2014 का समझौता जो हुआ था, इन्होंने लागू तो करा, लेकिन वो पूर्ण तरह से लागू नहीं हुआ। इन्होंने वो काम किया है, पाड़ने का काम किसानों को किया है। एक घर में 2 भाई, एक भाई को दिया, एक को नहीं दिया। जीडीए करा के वेल सिटी करा हमने दे दिए। अगर आपने दे दिए तो किसानों घर जो आपने लेटर भिजवाए है, वो लेटर किस लिए भिजवाए? आज ये कहते हैं लेटर भेजने के बाद में प्लॉट नहीं है। क्यों नहीं प्लॉट? किसान अपने अकेले लड़ा, तुमने किसानों की फ्री में जमीन ले ली। आज आप लाखों रुपए गज की जमीन बेच रहे हो। किसान का तुम्हारी जमीन से कोई मतलब नहीं, आप करोड़ की बेचो। लेकिन जो किसान का अधिकार है, जो किसान का हक है, किसान संघर्ष समिति इसको लड़ रही थी और किसान संघर्ष समिति अपना अधिकार, अपना हिस्सा लेके आएगी तो कुछ हो जाए। संघर्ष समिति का अगला स्टेप क्या होगा? क्या आप किसान संघर्ष समिति का अगला स्टेप ये होगा कि हमें 24 तारीख का टाइम मिला है। 24 तारीख में जीडीए डीएम साहब ये चाहे कि ये धरना उठ जाए, तो 24 तारीख में हमारे लिए फैसला होगा, हमारे रजिस्ट्री चालू करा दे। कहाँ पे मीटिंग होगी तुम्हारी? 24 तारीख में होनी है जीडीए में। आपको इनविटेशन आया जीडीए का? कोई पत्र आया? अधिकारी जीडीए का आए थे, उन्होंने कहा, क्या नाम था? उप सचिव साहब, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह जी। हाँ जी, प्रदीप कुमार सिंह आए थे। क्या कह रहे वो ये कह रहे कि ठीक है, हमने आपको जो वार्ता बंद की थी, हम आप 24 तारीख में आइए और आपकी सुनवाई होगी और आपको अधिकार आपका मिलेगा। हमने कहा ठीक है, 24 तारीख में हमारा अधिकार मिलेगा। आप रोड छोड़ने की बात कर, हमने रोड छोड़ दिया, हम धरने पे कंटिन्यू बैठे रहेंगे। 24 तारीख में ये धरना आपको खत्म कराना है। अगर 24 तारीख में हमारा समझौता हो गया, हमारी रजिस्ट्री चालू करा दी, तो ये धरना खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये धरना बरकरार ऐसे रहेगा। किसानों को आप और पीड़ित करोगे, किसान जेल भर आंदोलन करोगे, हम अनशन पे बैठेंगे, लेकिन अपना अधिकार लेकर हटेंगे। ये सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार गाजियाबाद लखाओ, ये जो यहाँ पे भ्रष्ट चल रहा है, 2 नंबर के पैसों में रजिस्ट्री करी जा रही है, किसानों को मारा जा रहा है, इस पे ने ध्यान देना चाहिए। अनुज भाई, जैसे अभी आपने कहा कि अपर सचिव जीडीए के यहाँ पे प्रदीप कुमार जी आए थे, उन्होंने मीटिंग के लिए, क्या आपको नहीं लग रहा ये आपसे के साथ एक पहले नाटक आता था मुसद्दी लाल, ऑफिस खेलते थे, बड़ा अच्छा था वो, सदियों में चलता था। क्या किसानों संग वो ही नहीं हो रहा? मुझे उस नाटक को देख के याद आ रही है। अभी मैं बताऊंगा। कल जब मेरे सामने वो आए थे, मैं उसी बात को रिपीट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि सबने वो कल कवर की थी, मैं फिर कह रहा हूँ। जब उन्होंने आके मुझसे कहा कि अनुज भाई आपकी 24 तारीख में सुनवाई होगी, मैंने उनसे कहा था जो कि हमारा धरना 8 तारीख में पिछली बार लगा था यहाँ पे, आपने किसानों के साथ छल करने का कार्य किया है। आपने किसान साथ छल करने का काम किया है। पिछले 8 तारीख में जब धरने पर आपके यहाँ से
तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, धरने को खत्म कर दो, मेरी जिम्मेदारी है, आपका समझौता हो गया, आपको आपकी रजिस्ट्री चालू हो जाएगी और समस्त किसानों को एक हॉल के अंदर बैठा जाएगा। लेकिन आखिर में किसानों का छल हुआ, किसानों को अंदर नहीं बुलाया गया, 5 आदमी अंदर बुलाए गए। 5 आदमी बुलाने के बाद में वेस्ट सिटी के पाठक जी, इनके वकील साहब बैठे थे, किसान बैठा था, अधिकारी साहब ने कहा ये आपको प्लॉट नहीं दे रहे और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सुनो जरा, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एक प्यार में धमकी वही बात बता रहा हूँ, वही अधिकारी जो कल यहाँ पे आए थे वही अधिकारी बैठे थे। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि उस दिन आपने मना कर दिया, आज जनता के बीच में धरना हटाने आप फिर आ गए, आप कल को जाकर फिर मना कर दोगे। एक धमकी होती है जान से मार दूंगा, एक होती है अबे भाई तुझे मैं प्यार से नहीं हटेगा तो मार दूंगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको धमकी दी जीडीए में उस दिन? धमकी जीडीए में दी थी, उन्होंने कहा जो तुम पे किया जा कर लो, जो तुम पे किया जा कर लो। वो बात हम समझ रहे थे कि किसान रोड पे बैठेगा। आपने अभी बताया कि जीडीए सचिव ने मीटिंग करी, उन्होंने कहा भी हमारे बस में नहीं, हम प्लॉट नहीं देंगे, आपको जो ना करना हो। तो क्या इसको धमकी भी मानते? सरेआम धमकी है सर, सरेआम धमकी है, क्योंकि आज के टाइम बिल्डर और जीडीए मिल चुके हैं। जीडीए अधिकारी सरेआम किसानों को धमकी देते हैं और किसान क्या करते हैं? सरेआम धमकी देते हैं, पुलिस प्रशासन को हम पे हैवी करते हैं, लेकिन हम कह रहे किसान डरने वाले नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके मीडिया के सामने जी, मैं जो बात नहीं कहना चाहता वो कहने जा रहा हूँ कि जिसकी मां ने दूध पिया है ना, इस धरने पे अनुज चौधरी बैठा है, अगर हटा देना, चाहे जेल में जाना हो, चाहे यहाँ पे मुझे मरना हो तेज रख के, चाहे मुझे अनशन में बैठो, इतना किसानों का इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जीडी अधिकारी और डीएम साहब, सुन लो, हम बिल्कुल गांधीवाद तरीके से यहाँ बैठे हैं और मैं ये कहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर संगठन हमारे साथ है। और अगर राजनीति मुद्दा बनाना चाहोगे, हम चाहते राजनीति मुद्दा नहीं बने, हम उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये अनुज चौधरी का वादा है, एक एक किसान इतने यहाँ से प्लॉट नहीं ले लेंगे। किसान संघर्ष समिति का नेतृत्व कर रहा हूँ और आपके सामने कर रहा हूँ, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन यहाँ से जब हटोगे किसानों को उनका इंसाफ मिल जाएगा। किसानों को जीडीए 10 प्लॉट दे फिर तुम्हारे फूट ला देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लॉट मिलेंगे, सबको मिलेंगे। किसानों में हमारे घर दूर नहीं है, हम कहीं विदेश से नहीं आए, सब यहाँ के गांव हैं, यहाँ के किसान हैं। किसानों की अपनी किसान संघर्ष समिति है। आज 10 के साथ करने के बाद फिर ये दगा करना है, काम करेंगे, किसान फिर रोड जानता है, फिर ट्रैक्टर है। तो सुना आपने किस तरह किसान। दोस्तों आप ध्यान से सुनो, जो पहले विकास प्राधिकरण के अधिकारी थे वह किसान और जनता के हित में विकास करते थे, लेकिन अभी मैं नहीं कह रहा, ये किसान नेता अनुज चौधरी ने कहा कि जीडीए सचिव ने मुझे धमकी दिया कि मैं प्लॉट नहीं दे रहा, तुमसे जो होता किया जाए। क्या ऐसी भाषा किसी मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये नहीं कही हो जीडीए अधिकारी ने, 8 तारीख की उनके वहां पे कैमरे लगे हुए, 8 तारीख की रिकॉर्डिंग निकालो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सुनिए, क्या ऐसी भाषा किसी अधिकारी को, वो भी अन्नदाता किसान के लिए, बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? हमारे लाखों जो जनता है वह देख रही है, वो कमेंट के जरिए और लाइक के जरिए हमें फोन करके बताइए कि जो किसान अन्नदाता है देश का, क्या ऐसे अधिकारी को ऐसी धमकी भरे कहना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर देनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए वह भी आप लोग हमें कमेंट के जरिए जरूर बताना। और भी कुछ साथी है, पागल नहीं समझे, मैं कहना चाह रहा हूँ किसानों को पागल मत समझो। जीडीए अधिकारी साहब, पहली बार भी धरने में कहा था 8 तारीख को कि हम किसान प्रशासन का कहीं ना कहीं सम्मान करता है, क्योंकि प्रशासन भी किसान का बेटे है। जब पुलिस वाले आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने अब भी धरने में कल कहा है कि हम प्रशासन का सम्मान करते हैं और प्रशासन को ये देखना चाहिए। अरे इतने काटर बन रहे हो तुम, सुन लो, हमारे बुजुर्ग जो हॉस्पिटल से उठ गए, हमारे पिता योग्य, हमारे पिता समान, यहाँ धूप में 1:30-2 बजे बैठे और आप अपने एसी के अंदर बैठो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे शासन प्रशासन का कोई फायदा नहीं। एक अन्नदाता जो एक चावल के दाने को पैदा करते हैं, उन्हें आप अपने पेट के अंदर भरते हो, आज वो रोड पड़ा है और तुम इन दलालों की धमकी दे रहे हैं, इन दलालों की होड़ करके किसान धमकी दे रहे हो, ये गलत है। हम गांधीवाद तरीके से बैठे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्लीज हमें उस रास्ते पे मत लेके आओ जो किसान नहीं करना चाहता। शांति पूर्वक जो किसानों को हक है उस हक को दे दो। आम सुंदरता जो आपको करनी है, आपको महल हवेली बिल्डिंग जो बनानी है, आप किसी रेट में बेचो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर शासन और प्रशासन शांति चाहता है तो मेरा कहने का मतलब आपसे माध्यम से है कि किसानों की सुनवाई आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करनी पड़ेगी, ये जो लट्ठी ले लेकर यहाँ पे आ रहे हैं ना पुलिस वाले, मैंने उनसे भी कही है, सर आप जेल भरो आंदोलन करने के लिए एक एक किसान तैयार है, आप प्यार से यहाँ से उठा कर ले जाओ,
हम यहाँ से अपने कदमों से उठ के नहीं जाएंगे। तो सुना आपने, किसान कितने हाथ जोड़ के अपनी पीड़ा बता रहा है, लेकिन हमें कमेंट के जरिए फोन करके जरूर बताना कि किसान से ऐसी भाषा में जीडीए सचिव को यह बात कहनी चाहिए जो आपने सुना। मैं नहीं कुछ दोहराना चाहता, लेकिन किसान ने क्या कहा कि मुझे किसान होने के नाते मैं चुपचाप सुनता रहा और अपने ऑफिस में सीसीटीवी निकलवा ले मुझे। हाँ जी, देखिए किस तरह सचिव ने धमकी दी, बताएंगे। 8 तारीख का पे धरना था जो हमें टाइम दिया गया था 25 दिसंबर की थी। अगर कोई सचिव साहब ये कह दे कि हमने किसानों से ये नहीं कही कि जो तुम पे होता हो कर लो, ये प्लॉट दे, हम बीच में नहीं है, वो सचिव साहब कह रहे हैं जिसकी कलम की ताकत, अरे ये कलम प्रधान होती है। मैं सचिव साहब आपसे कहना चाहता हूँ 2014 में इसी कलम ने किसानों का समझौता किया था। प्लॉट नहीं दे रहे, जो करना करो। सचिव साहब ने कहा है ये वेब सिटी बैठी है, ये आप बैठे हो, ये प्लॉट नहीं दे रही सर, आप क्या करें हम कि जो तुम्हें करना कर लो। अरे सुनो, धमकी और क्या सर, धमकी और क्या है? बिल्डर के साथ मिले हुए आप, बिल्कुल आप बिल्डर के साथ मिले हो। अगर मैं आपको कह दूं कि जो तुम्हें करना कर लो, इसका मतलब क्या है? अरे वो ये कहते हैं भैया ठीक है, अगली ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली बात करेंगे, डीएम साहब से भी हम मिले। अब डीएम साहब, हम गए बार जा रहे, डीएम साहब हमसे ये कहते अनुज भाई आप रुको, 10 दिन का मुझे और समय दे दो। ऐसा नहीं है, हम उनका सम्मान करते, लेकिन डीएम साहब ने भी एक बार हमसे नहीं कही कि 17 तारीख का धरना मत देना, आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि किसानों को बहुत कमजोर मान रहे हैं। भाई मेरा एक लास्ट सवाल, अब भी क्या किसान मुसद्दीलाल खेलेगा या चकदे फटे खेलेगा? अब तो चकदे पट्टे करेगा, चाहे जान चली जाए यहाँ से, जब उठेगा जब प्लॉट मिल जाएगा। जान चली जाए लेकिन अब किसानों को हक लेके रहेंगे, यह है किसान नेता अनुज चौधरी का कहना हो। चौकी इंचार्ज साहब का फोन आया है, सुनिए। हाँ जी सर। सर किसान अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए बैठे हैं कि मीडिया वाले आ गए थे, तो थोड़ा सा इन्हें बताना पड़ता है ना किस लिए यहाँ बैठे हैं। अरे 5 बजे में पता बुला दिया करें कि 5 दफ्तर 5 की बात है, तो बिल्कुल जो है ना कोई बात ही ना की जाती। हमारी बात 10 बजे 6 बजे तक की हुई थी, लेकिन मीडिया बीच में आ गई थी। मीडिया यहाँ बैठे, पूछी वो पीड़ित किसान कैसे बैठते, तो इसलिए हम बैठ गए। और अभी हमारा समय हो गया, अभी जाएंगे। क्या बात हुई थी? नहीं 10 आदमी की बात हुई थी, 25 आदमी यहाँ पे जो किसान घर से आ रहे, तो क्या किसानों को उल्टा भगा दो? ऐसे बात हो, सबकी जमीन है, वो तो आ रहे जा रहे हैं, उसमें क्या बात? सर नेतागिरी सुनो, नेतागिरी कौन कर रहा है? और क्या कर रहे हैं जब तक मतलब हम अपने नहीं आपने ये बात सुबह से 3 बार कह दी, अगर हम अपनी जमीन के लिए प्लॉटों के लिए बैठे नेतागिरी कर रहे क्या हम? अरे जब 30 आदमी बताओ है जी, 10 आदमी की बात है, 30 आदमी की बात है कल नहीं 10 ही आदमी की लिस्ट तो आपके पास भेजी है। सुना आपने किस तरह यहाँ पे धरना चल रहा था और किसानों की एक ही मांग है रेगुलर, लेकिन अभी यहाँ पे जो पुलिस लोकल है उनका फोन आया है और किसानों को धमकाने का प्रयास किया। क्या कहना जी? फोन है, पुलिस का फोन है, क्या कहना चाह रहे हो? धमकाने यहाँ से उठो, अच्छा टाइम हो गया, यहाँ से उठो। अच्छा क्यों उठे हम? अच्छा कितने देर की परमिशन? 6 बजे तक का 6 बजे तक का टाइम सर, आप मैं बताना चाहूँ। जी 10 बजे से 6 बजे तक की कल बात हुई थी, ठीक है। अब आप आ गए, हम बैठे हैं, लेकिन बार 10 बैठे हो, ज्यादा क्यों बैठ रहे हो? अरे यार कोई मालूम मैं ही यहाँ बैठा हूँ क्या? मेरे ही प्लॉट है। अरे जो किसान है वो चल के आ रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी यहाँ 12 रहते, कभी यहाँ 15 रहते, कभी यहाँ 6 रह जाते, तो इतना तो चलता है। और वहाँ पे बिल्कुल अगर मैं यहाँ 10 आदमी क्या हम बैठ जाए, 11 आदमी कहेगा क्या तेरे बाप की जमीन है, हमारी जमीन नहीं है? बिल्कुल या मैं इतना हूँ कि धूप में तपूंगा, सब कुछ तपूंगा, उसका अधिकार नहीं आने के लिए। यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा और कुछ नहीं है। परमानेंट 10 आदमी है और 10 आदमी की लिस्ट मैंने सभी चौकी इंचार्ज को भेज दी थी। कितने फोन आ गए सुबह से लेके पुलिस? सुबह से 10 फोन हो गए, सबके तो आधार कार्ड मांग रहे हैं। भाई आपको अपनी पर्सनल आईडी क्यों देगा कोई आदमी? क्या आप मुकदमा लगाओगे किसानों पर? अभी आपने कहा अनिश्चित काल धरना चलेगा। अनिश्चित काल चलेगा, लेकिन ये धरना 24 तारीख तक तो कंप्लीट है, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी और 24 तारीख में अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये धरना बरकरार ऐसा चलेगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा 24 तारीख के बाद। तो सुना आपने किस तरह यहाँ पर किसानों ने अपनी अपनी पीड़ा, अपना अपना दर्द हमारे चैनल के माध्यम से रखा और सरकार प्रशासन को इन किसानों की पूरी जो समस्या है उसका जल्द से जल्द हल करना चाहिए, नहीं तो किसान आंदोलन बढ़ जाएगा, उग्र हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जैसे कि अभी इन्होंने
गाजियाबाद पुलिस पे भी आरोप लगाया कि ये शांतिपूर्ण धरना करे, लेकिन पुलिस जो यह चीज वेब सिटी चौकीन साहब है, वह इनको आईडी चेक करने बार बार आते हैं, इनको धमका रहे हैं, इनको अभी फोन करें यहाँ धरना स्थल को खत्म करा जाए। क्या यह पुलिस का रवैया ठीक है या नहीं, ये भी हमें अपने कमेंट और मोबाइल के जरिए अपनी राय जरूर देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किसान बैठे हैं, किसान अन्नदाता कहा जाता है। क्या किसान के संग यह जो लोग कर रहे हैं या प्रशासन अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, क्या यह ठीक है या गलत? क्योंकि किसान की जब जमीन थी वह हल चलाकर सबका पेट भरता था, वो उसकी जमीन ले ली गई है, उसके बच्चे क्या करेंगे, उसका परिवार क्या करेगा, यह भी देखना चाहिए। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं परवीन अरोड़ा, आर न्यूज नेटवर्क गाजियाबाद।